जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैडी कैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। और आपको बताते चलें कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच के हवाले से, जिसमें कराची किंग्स ने फतह हासिल की और अब कराची किंग का कॉन्फिडेंस हमें बहाल होता नज़र आ रहा है, इसलिए कि पॉइंट्स टेबल पे भी उनकी पोजीशन अब अच्छी हो गई है। और जैसे जैसे अब मैचेस आगे जाएंगे उस तरीके से जो टीमें जीतती हैं उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर होती जाती है। अब देखना ये होगा कि क्वेटा की टीम किस तरीके से इस जो सेटबैक हुआ है उससे कैसे बाहर निकलती है, इसलिए कि कोई भी टीम जब एक दफ़ा डिक्लाइन पे जाती है तो उसे बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस हार को मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, हमने एक चीज़ और भी देखी है कि कल मोहम्मद नबी जो है उन्होंने भी कराची किंग्स को ज्वाइन किया और उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और फील्डिंग इस तरह से हम देखें बैटिंग में उन्होंने लास्ट में जो 2 छक्के मारे हैं। लेकिन ये कि कराची में वो हम बात कर रहे थे, कैप्टन भी चेंज हो जाता है, लोग भी बीच में ऐड हो रहे होते हैं, लेकिन ये कि कोयटा के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खालिद साहब, आप ये देख रहे हैं कि नए बच्चे भी आ रहे हैं, नए टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, इससे कोयटा की टीम पर और मजीद फ़र्क पड़ेगा या कराची किंग्स जो है कुछ भी कर ले चीज़ों पे तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी? देखिए, आपने मोहम्मद नबी पे बात की। मोहम्मद नबी जो है अफगानिस्तान के कैप्टन भी हैं और बड़े अरसे से जो है ना वो अफगानिस्तान की और पूरी दुनिया की जो लीग्स हैं और क्रिकेट है उसमें जो है वो जाते हैं आते हैं, बड़े यूज़फुल प्लेयर है, बैटिंग भी करते हैं बॉलिंग भी करते हैं। तो अभी भी मज़ीद वो बहुत ज़्यादा उनका रोल है अफगानिस्तान क्रिकेट को उठा के ऊपर लेके जाने में। उन्होंने काफ़ी प्लेयर तैयार किए हैं। कल जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे और जिस तरह कोयटा की टीम बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था बैट लेके नहीं है। ये तो ज्यादा नहीं, आप स्टार्ट्स देखें ना, 4 में 7 रन देके 2 आउट कर दिए तो यहीं पर काम खत्म हो गया। लेकिन ये बात नहीं कि नबी में क्वालिटी नहीं है। मोहम्मद नबी जबरदस्त ऑफ स्पिनर है, बड़े यूजफुल क्रिकेटर है ये। लेकिन जिस तरह उनके ऊपर बैटिंग की कोयटा ने, जिस तरह ऐसा जैसे उनको समझ नहीं आ रही, ऐसा क्या था? ये वही पिच थी जिसपे वो भी बैटिंग कर रहे थे, वही बैट्समैन थे, इस तरह के एनवायरनमेंट पे हाई लेवल। ये भी बताए ना कि वैसे तो ये अज्यूम किया जा रहा था कि शायद कराची की टीम चेस करे, लेकिन कराची की टीम ने बैटिंग करने का फैसला किया। क्या कहेंगे? नहीं, बैटिंग का तो डॉक्टर साहब, जो भी टीम जब बैटिंग फ्लैट विकेट हो तो उसमें टॉस जीत के बैटिंग की जाती है, एक अच्छा टोटल सेट किया जाता है। क्योंकि 175 आपके लिए तो मेरे ख्याल में आप तो कह रहे थे कि 175 के बाद ऐसा लग रहा था कि कोयटा की टीम इजीली ये टारगेट चेस करेगी क्योंकि एक इसमें 234 चेज हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें कि एक पिच का, एक ग्राउंड का ऐसा एटमॉस्फेयर बना है कि वो 200 चेज हो गया। उन्होंने कहा यार वो 176 रन चेज करना तो ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, पिच रीड की होगी। क्योंकि जिस तरह कराची की टीम भी आप देखें ना, एकदम से कोलैप्स की थी, एकदम से 3-4 खिलाड़ी लास्ट में, अगर नहीं तो ये 200 से ऊपर जाते। लेकिन क्या हुआ, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन जिस तरह कराची के बॉलरों ने बॉलिंग की, आप देखें ना, उन्होंने ज्यादा व्यर्थ ही नहीं दी। मीर हमजा के स्टैट उठा के देखें, उन्होंने 4 में 31 रन दिए हैं। फिर उसके बाद आप आ जाए हसन अली पे, उन्होंने 27 रन देके 3 आउट किए हैं। फिर मोहम्मद नबी 4 ओवर 7 रन किया है, 20 ओवर्स के, यानी 28 चेंज नहीं किया। आप अगर बैटिंग देखें, कोयटा जिस तरह बैटिंग कर रही थी, उन्होंने कोशिश नहीं की ना डॉक्टर साहब, मार धाड़ करने की, आते साथ आउट आते सेट होने नहीं दिया। ये देखें ना आप, मोहम्मद आमिर ने नीचे आके रन बनाए, हिट मारी, 15 बॉलों पे 30 रन बनाए। कहने के मतलब है कि जो कराची के बॉलर्स हैं उन्होंने बिल्कुल ही मतलब अपना लाइन ऑफ लेंथ जो है ना वो टारगेट से नहीं हटे, उनको समझने का मौका नहीं दिया। जमीर साहब क्या कहेंगे? क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि जो कल का मैच गुजरा है ना, उसमें ये कि कराची की परफॉर्मेंस तो चले अपनी जगह पर है, लेकिन कोयटा की परफॉर्मेंस में ये है कि वो संभले ही नहीं या उन्होंने कोशिश नहीं की। तो उसमें क्या बहुत ज्यादा अफसोस है कोयटा का। नहीं, क्योंकि मैं ये देख रही थी मैंने बोला था मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन आज मेरा राइट बनता है ना कोयटा नजर आ रही है, इनकी अपनी टीम हार गई हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ पे कोयटा को ये बोले, कोयटा ने बॉलिंग स्ट्रेंथ के जरिए कराची की एक बड़ी मजबूत बैटिंग लाइन को पकड़ लिया था। 175 20 ओवर्स के अंदर कोई इतना बड़ा स्कोर अब इस वक्त नहीं है, लेकिन फाइटिंग स्कोर कराची की टीम जिस प्लानिंग से उतरी और वो जो प्रेशर बिल्ड करना था नबी का, वो प्रेशर बिल्ड हुआ उनके बैट्समैनों के ऊपर उनको। और यहाँ पर गेम सारा का सारा क्या था, देखें, जब नबी नीचे आकर रन कर सकते हैं, आमिर नीचे आकर रन कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं हमारे, जो खेल रहे हैं इसके अंदर, उनको भी थोड़ा खुल के बैटिंग करनी चाहिए थी, अटैक करना चाहिए था। देखिए, आपको याद होगा, आप हमारे एक प्लेयर थे, इंजमाम उल हक खेला करते थे एक ज़माने में,
जब शेन वॉर्न सामने आते तो वो उन पर अटैक करते थे, वो बॉलर को लाइन लेंथ बनाने नहीं देते थे। लेकिन अच्छा। ये बैट्समैन की टेक्निक होती है ठीक। कि ऐसा बॉलर जो आपको लाइन, अगर बॉलर ने लाइन पकड़ ली, उसकी गेंद अपनी जगह पड़ने लग गई, आपने उसको डिस्टर्ब करना है। हमारे बैट्समैन कल कोयटा की तरफ से बैट्समैनों की ये कमजोरी दिखाई दे रही थी कि वो बॉलर के मुताबिक खेल रहे थे, वो अपने मुताबिक खेलने की कोशिश कर ही नहीं पा रहे थे जो उनको अटैक करना क्या था। वजह थी? मतलब अगर आप देखिए कि क्या उन्होंने पूरा मैच जो है उस पर कोई बात नहीं की, उसके पूरे ग्राउंड के सिनेरियो को उन्होंने रीड नहीं किया, वजह क्या थी कि इस परफॉर्मेंस? मैंने आपको बताया ना, प्रेशर ले गए वो जो नबी का प्रेशर था ना, जो तो आगे अफगानिस्तान तो और की भी नबी का टीम प्रेशर बहुत था, आगे टफ वो प्रेशर कल कंपटीशन बाकायदा नजर आया उनके ऊपर, टीम के ऊपर डिप्रेस नजर आया उनके प्लेयर, एक डरी हुई टीम नजर आ रही थी कल कोयटा की। ये चीज नजर नहीं आनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज आपकी अटैकिंग होनी चाहिए। अगर आप कोई बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है, अगर आपको 2-3 बल्लेबाजों को बैट्समैन चलाता है, उल्टी सीधी आड़े तिरछे भी चलाता है ताकि रन से निकले और उसका प्रेशर कम हो, वो चीज कल नजर नहीं आई उनकी तरफ से। वो इतनी एक्यूरेसी के साथ गेंद कर रहे थे, उनकी ऐसे लाइन लग रही थी, पकड़ उन्होंने जगह पकड़ ली है, अब यहाँ रन बनाने नहीं देंगे किसी को। तो मतलब बॉलर्स ने जो है वो टारगेट किया हुआ था, जो बैटिंग कर रहे थे कि उसका दिमाग पड़ रहा था कहाँ ये शॉट मारेगा, कहाँ इन्होंने लेकिन जब बॉलर लाइन पकड़ लेता है ना, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेयर चाहिए होता है जो उसको डिस्टर्ब करे। तो अब मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। आप क्या बोल रहे हैं? कोयटा की टीम किसी भी पकड़ जगह आप एक दफा, ये हाँ। खालिदी बैठे हुए हैं, कभी भी कोई अच्छा प्लेयर बॉलर गेंद करने के लिए आता है, रिदम में आ जाए ना एक दफा वो, नहीं हाँ, था। फिर उसको और पकड़ना लाइन बड़ा और मुश्किल लेंथ हो जाता है। पकड़ ले तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो फिर जाता है। उसको आपको वेट करना पड़ता है कि कि वो कब कोई लाइन से हटके बॉल करे, तो आप वो यही बहुत बड़ी वजह होती है। तो कल डिप्रेस नजर आई मुझे कोयटा की टीम, इसीलिए वो देखें जब हालांकि सऊद शकील आए बैटिंग कर रहे थे, अब एज सऊद शकील हिटर बैट्समैन तो नहीं है ना, वो अपनी पूरी बैटिंग करने वाला प्लेयर है, उसके साथ एक दो बैट्समैन ऐसे चाहिए। नाफे थे, वो आउट हो गए, उम्मीद थी, लेकिन यंगस्टर खेल रहे हैं उनकी तरफ से, परफॉर्मेंस लड़कों ने देनी है। लेकिन अगर आपने अपने आप को पाकिस्तान लेवल पर देके जाना है, आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और आपको एक्सपोजर मिले, तो आपको ऐसे मैचेस में परफॉर्मेंस करना पड़ेगी। अगर करेंगे तो टीम जीतेगी ना आपकी, और जब जीतेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली ऊपर आएंगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं खालिद लतीफ़ साहब के अब जो है वो कोयटा की टीम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए स्ट्रैटेजी सिंपल है, चेंज करनी चाहिए। आप ये देखें पहले मैचों में बॉलर जो है ना वो अटैक करते रहे। सऊद शकील की इन्होंने बात की, उन्होंने 40 बॉलों पे 33 रन बनाए। जब आप 175 रन आप चेस करने जा रहे होते हैं एज एन कैप्टन भी, आप जो है ना उसका एक 6 ओवर जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी गेम में। T20 गेम में तो बहुत ही ज़्यादा ही इसको जो है ना वो हाई रेट किया जाता है। तो जब आप 40 बॉलें खेल के 33 रन बनाते हैं एज ए कैप्टन भी, तो मैं नहीं समझता। सऊद शकील जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, तो उनको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए। उनको खुद भी मेरे ख्याल में करेंगे या उनकी टीम करेगी, क्योंकि आपको ऊपर से फ्लैशिंग बैटिंग चाहिए, और फ्लैशिंग बैटिंग के लिए आपको ऐसे ओपनर्स चाहिए, ऐसे ओपनर 1 डाउन 2 डाउन के ऊपर आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो एक ओवर में 3-4 छक्के मारने की सलाहियत रखते हो। ये T20 गेम है, 40 बॉलों पे 33 रन बनाएंगे तो डेफिनेटली प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से आप देखें नीचे आने वाले जितने बैट्समैन हैं वो ज़्यादा देर स्टे ही नहीं कर सके, एवरेज ऊपर चली गई। लीडिंग फ्रॉम फ्रंट एज एन कैप्टन, मेरे ख्याल में उनको ये सोचना भी चाहिए। कल उनकी बैटिंग मज़े की नहीं थी, 40 बॉलों पे 33 रन ऐसा अच्छा नहीं। ये मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर बिल्ड हुआ वो यहाँ से हुआ, क्योंकि मीर हमजा जो हैं वो और ये क्लब से खेलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं सारी चीज़ें, तो वो बड़ी चीज़ें उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। मीर हमजा वैसे ही टॉप क्लास बॉलर है। सऊद शकील में भी ये शक नहीं है कि अच्छे बैट्समैन नहीं है, लेकिन वो T20 के एज एन ओपनर बैट्समैन नहीं है। तो ये जो है ना ये फर्क पड़ा। लीडिंग बैट्समैन नहीं है वो। हाँ, अगर कहीं पर टीम फंस रही है 4थे-5वें नंबर पे आके वो अपनी टीम को संभाला दे सकते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन आप कल जैसे उनको स्टार्ट देना चाहिए था वो नहीं दे सके। जैसा एक सही बात है, ओपनर का जो एक स्टार्ट होता है वो नहीं दे सके। अच्छा, अगर ओपनर का स्टार्ट टीम को ना मिले तो 1 डाउन या 2 डाउन आने वाले बैट्समैन जो कि नई गेंद को नहीं खेल सकते हैं, जो ओपनर ही स्पेशलिस्ट होते हैं, ये बड़ा मसला होता है। पाकिस्तानी टीम भी एक ज़माने में ये चीज़ जो है ये हमें फॉर्मर स्किपर और हमारे फॉर्मर वज़ीर आज़म उन्होंने भी एक दफ़ा समझाई थी, क्योंकि लोगों ने उनसे एक सवाल किया कि जी आप आते हैं, अगर ऊपर एक खिलाड़ी ओपनर आउट हो जाते हैं, आप खुद आ जाते हैं और फिर आप रोकना शुरू कर देते हैं, सारा रन रेट गिर जाता है। उन्होंने कहा जी मसला ये, मेरी पूरी टीम जो है वो पुराने बॉल से खेलने वाली है, मैं और मियादाद जो है ना गेंद को पुराना करते हैं और थोड़ी हिटिंग लगा के फिर हम जब जाते हैं तो फिर हमारी जो बैटिंग है वो नीचे तक चली जाती है। इसलिए कि अगर मैं नई गेंद को छोड़ दूं तो नई गेंद पे तो ये पूरी टीम इसी तरीके से आउट। ये एक कैप्टन स्ट्रेटजी होती है बिल्कुल कि बाद में उसको खुद आना पड़ता है। अगर ओपनर आपका जल्दी आउट हो गया है, वो पहले तो ये समझा जाता था कि 40-50 रन का अगर स्टैंड मिल गया है ना ओपनिंग का तो बहुत अच्छा समझा जाता था,
लेकिन अब T20 की क्रिकेट बहुत फास्ट है। बहरहाल मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे और ओपनिंग स्टैंड पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा ये खुशी शो मेडी कैम्प खेलो पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।